कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो तैयार तो ऐसे हो रहा है जैसे इसे G20 में बुलाया हो। इसने आंख में से ब्राउन लेंस निकाली जिससे हमें इसकी ब्लू आइज दिखती है। यहाँ पर इसकी और इसके परिवार की ढेर सारी फोटोज भी रखी हुई है और माहौल कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल हो, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और ऐसे कोई बच्चा सोता नहीं। असल में इसने अपनी बीवी और 3 बच्चों को मार डाला और अब ये यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां पुलिस वाले इस होमोसाइड केस के बारे में बात कर रहे थे। ये खून ग्रेडी एडवर्ड नाम के आदमी ने किए थे जो कि इन बच्चों का सौतेला बाप था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले एक और परिवार का मर्डर किया गया था, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे इस फैमिली का किया गया। इससे डिटेक्टिव्स ने अंदाजा लगाया कि ग्रेडी एडवर्ड एक सीरियल किलर है जो या तो डिवोर्सी महिलाओं को फंसाता है या फिर वे जिनके पति मर चुके हैं। क्राइम करने के बाद वो कोई सबूत भी नहीं छोड़ता और ना ही फिंगरप्रिंट्स। उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। इवन वो शॉपिंग के लिए भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता बल्कि कैश यूज करता है, क्योंकि अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज करेगा तो पकड़ा जाएगा। अब मर्डर केस को कुछ वक्त बीत चुका था। यहाँ शॉपिंग सेंटर में ग्रेडी को एक औरत दिख गई, वो भी अपने 2 बच्चों के साथ। ग्रेडी की एक खासियत थी, वो महिलाओं से मीठी मीठी बातें करके उन्हें बड़ी आसानी से जाल में फंसा लेता था। सेम उसने सूजन के साथ भी ऐसा ही किया। सूजन डिवोर्सी थी और बहुत टाइम से अकेली भी, और जब उसने सुना कि डेविड की बीवी और बेटी पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में मारे गए तो वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो गई। हाँ, और उसने सूजन को अपना नाम डेविड बताया। तो सूजन ने उससे लंच पे चलने के लिए पूछा और डेविड ने ऑब्वियसली हाँ कह दिया। अब जल्दी 6 महीने बीत गए। सूजन का बड़ा बेटा माइकल भी अब मिलिट्री स्कूल से वापस घर आ गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ आया था और उसने सोचा भी नहीं था कि सब लोग उसे ऐसा सरप्राइज देंगे। मतलब सही में औरों ने तो उसे क्या ही सरप्राइज दिया जो कि उसकी माँ ने उसे दे दिया। बेटा मिलो तुम्हारे होने वाले बापू से। माइकल समझ ही नहीं पा रहा था कि इस रेडीमेड बाप से कैसे बात करूं। हालांकि डेविड ने उन सबको अपनी बातों से कंफर्टेबल कर दिया। उसने कहा कि वो खुशकिस्मत है कि उसे ऐसा परिवार मिला और माइकल के आने से उसकी खुशी दुगनी हो गई, ऐसा भी उसने कहा। लेकिन हकीकत में तो माइकल उसके लिए कबाब में हड्डी के समान था। इसके बाद जैकी को दिखाते हैं जो कि सूजन की बहन है। उसने डेविड को प्रॉपर्टी डीलर की जॉब ऑफर करी। पहले तो डेविड जॉब लेने में झिझका, लेकिन जब सूजन ने भी उसे फोर्स किया तो वो मना नहीं कर पाया। फिर उसने माइकल से दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए उसे बेसमेंट में बुलाया, जहां माइकल ने देखा कि रेडीमेड बाप ने कई सारी अलमारी बना रखी है और इन पे हमेशा ताला लगा रहता है। सोतेले बापू ने उसे दारू पिलाई और उससे ऐसे बात करने की कोशिश की जैसे कि वो उसका सोतेला बाप नहीं बल्कि उसका दोस्त हो। फिर जब माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बोल रहा था तब डेविड उन्हें घूर रहा होता है। अगले दिन डेविड माइकल के स्कूल गया और वहां उसने स्विमिंग क्लब में माइकल का नाम लिखवा दिया। ये बात माइकल को बहुत पसंद आई और शायद ये काम किया ही इसलिए गया था ताकि माइकल को खुश किया जा सके। इसके बाद केली आ गई और फिर माइकल और वो स्विमिंग पूल में सांस रोकने की प्रैक्टिस करने लगे। इसी बीच शॉन को दिखाते हैं जो कि सूजन का छोटा बेटा है। उसने गेम खेलते हुए आवाज बहुत तेज कर रखी थी। उसकी माँ ने उसे कई बार आवाज धीरे करने के लिए कहा लेकिन उसे सुनाई नहीं दी, जिसके चलते डेविड ने शॉन के साथ कुछ ऐसा किया। डेविड को यह भी लगता था कि इस तरीके से माइकल और केली को खुलेआम सांस रोकने की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी बात को सूजन ने ये कहकर अनसुना कर दिया कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। सूजन का कहने का मतलब था कि वे मॉडर्न ख्यालों के लोग हैं। इनडायरेक्टली उसने डेविड को पिछड़ी सोच का बता दिया। फिर ये लोग रात के 8 बजे डिनर करने बैठे, लेकिन शॉन के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। सूजन ने उससे पूछा भी कि आज मटर पनीर बनी है, फिर आज उसने घिया जैसा मुंह क्यों बना रखा है, लेकिन शॉन ने कुछ नहीं बताया। तभी इनका असली बाप जे आ गया। शॉन और बैथ अपने पापा से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि वे मटर पनीर को बीच में छोड़ आए, लेकिन माइकल अपनी जगह से नहीं हिला। वो पहले पेट पूजा बाद में कामदूजा वाले प्रिंसिपल को फॉलो करता था। सूजन ने जे को बताया कि माइकल उससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन जे को पता था कि माइकल ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। अगले दिन इनकी पड़ोसन मिसिस कटर्स इनके घर आती है। उसने सूजन को एक टीवी शो के बारे में बताया जिसपे एक सीरियल किलर की तस्वीर दिखा रहे थे। बुढ़िया के हिसाब से वो तस्वीर वाला आदमी बिल्कुल डेविड जैसा लग रहा था। सूजन ने अम्मा की बात सुनी और फिर अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल करते हुए ये बात डेविड को बता दी।
डेविड ने इस बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। हालांकि वो बाहर जाते हुए मिसेस कटर को गुड मॉर्निंग बोल के गया। आज डेविड और माइकल साथ में लंच करने गए। वहां डेविड के मुंह से बातों बातों में ऐसी बात निकल गई जिससे माइकल को उस पर शक हो गया। डेविड ने अपनी बेटी का नाम एक बार तो मिशेल बताया और एक बार लीसा। फिर कवर अप करने के लिए उसने कह दिया कि उसका पूरा नाम लीसा मिशेल था। घर आके डेविड ने उसी शो की साइट पर देखा और उसे ग्रेडी एडवर्ड की तस्वीर मिली, जो कि ऑब्वियसली वो खुद ही था। इसके बाद मिसेस कटर्स को दिखाते हैं जिनका टाइम नजदीक आ लिया था। सीढ़ियों से गिरने के बावजूद भी दादी को कुछ नहीं हुआ तो डेविड ने उन्हें सफोकेट करके मार दिया। अब मिशेल को डेविड पे शक हो रहा था। उसने केली को बताया कि डेविड ने अपनी बेटी के अलग अलग नाम बताए और जब मैंने पॉइंट आउट किया तो वो घबरा गया और फिर दोनों नाम जोड़ के एक नया ही नाम बना दिया। केली ने कहा कि वो ज्यादा ही सोच रहा है। उसने माइकल से कहा कि जहाँ सोच वहीं शौचालय है, इसलिए ज्यादा मत सोचो बाबू। डिनर के वक्त माइकल का असली बाप जे आ गया और वो बड़े गुस्से में था। उसने डेविड को माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया क्योंकि डेविड ने एक दिन पहले उसके बेटे शॉन का कॉलर पकड़ा था। उसने कहा कि वो उसके बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता, वो उनका बाप नहीं है। डेविड ने बड़ी शांति से कहा कि शॉन अपनी माँ की बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा डांट दिया, सिर्फ उसकी भलाई के लिए। लेकिन जे उस पर चढ़ ही जा रहा था। वो तो माइकल ने अपने बाप को संभाला और उन्हें बाहर ले आया। अब माइकल और उसके बाप के बीच भी रिश्ते ठीक होने लगे क्योंकि जे ने उसे समझाया कि उसने सूजन को छोड़ा है, ना कि अपने बच्चों को। ये सब डेविड खिड़की से देख रहा था। इसके बाद डेविड ने शॉन से माफी मांगी और उससे वादा किया कि वो कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, टांग उठा सकता है पर हाथ नहीं उठाएगा। फिर उसने सूजन से भी माफी मांगी, लेकिन सूजन ने उसे उल्टा सुना दिया। उसने कहा कि हमारे घर में बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, बल्कि हम तो बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। डेविड सूजन की बहन जैकी के साथ काम कर रहा था तो जैकी ने उससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म फिल करने के लिए कहा, लेकिन डेविड उस फॉर्म को भरने में थोड़ा झिझक रहा था। उसी रात उसने सूजन से कहा कि उसे जॉब पसंद नहीं है और वो कहीं और काम करना चाहता है। इसके बाद सूजन अपनी बहन जैकी से मिलने चली गई और माइकल और शॉन वीडियो गेम खेलने लगे। उन्होंने आवाज भी तेज कर रखी थी। तभी इनकी बेल बजी। दरवाजे पर जे था। उसने डेविड से उस दिन के लिए माफी मांगी और कहा कि वो आउट ऑफ कंट्री जाने से पहले अपने बच्चों से मिलना चाहता है। तभी फोन बजने लगा। फोन पर सूजन थी। उसने पहले तो बताया कि जे घर पर आने वाला है, फिर पूछा कि वो अभी तक आया कि नहीं आया। डेविड ने मना कर दिया। इसी बीच जे ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी रिसर्च करी है और मुझे पता चला है कि तुम जिस कॉलेज से ग्रेजुएट होने का दावा करते हो वहां तो तुम कभी गए ही नहीं। जे ये कहते हुए डेविड को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखा। और फिर गेम की वजह से लड़कों को कोई आवाज नहीं सुनी। इसी बीच जैकी सूजन से कहती है कि उसे डेविड सही आदमी नहीं लगता क्योंकि वे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि मैंने उसे आज फॉर्म भरने के लिए दिया तो आज ही उसने जॉब छोड़ दी। सूजन कतई पतिव्रता हो चुकी थी। उसे जैकी की बातें चुभने लगी। उसने कहा कि क्या तुम लोग मेरे लिए खुश नहीं हो सकते। दूसरी तरफ डेविड जे को बेसमेंट में ले गया। उसने डक्ट टेप से उसके हाथ पैर बांध दिए थे। इधर माइकल अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन डेविड ने तुरंत उसका फोन काट दिया और फिर जे को सफोकेट करके मार डाला। अगले दिन पता चलता है कि मिसेस कटर अब नहीं रही। माइकल ने डेविड और मेलमैन की बात सुनी, जिसमें मेलमैन ने डेविड को सिर्फ इतना बताया कि बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि डेविड अंदर आकर सूजन को डिटेल में बताने लगा कि बुढ़िया सीढ़ियों से गिरकर मर गई। इस बात से माइकल का शक और बढ़ गया। जब उसकी मॉम शॉन और बैथ को डेंटिस्ट के ले गई तो डेविड ऊपर जाके मरम्मत करने लगा। इसी दौरान माइकल ने केली को बताया जो भी उसने डेविड के बारे में नोटिस किया था। हालांकि केली ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद डेविड बच्चों को लेने चला गया और इसी बीच माइकल और केली उसके सामान की जांच करने घर में घुस गए। डेविड बीच रास्ते से ही वापस आने लगा क्योंकि बच्चों को लेने सूजन जाने वाली थी। डेविड के आने की आवाज सुनते ही ये दोनों अलमारी में छुप गए। डेविड ने उनके पैरों के निशान देखे और वो उन निशानों का पीछा करते हुए ऊपर आ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो तो माइकल और केली सही वक्त पर स्विमिंग पूल में पहुंच गए, नहीं तो आज डेविड उन्हें पकड़ ही लेता। उसी रात डेविड माइकल के पास आया और उससे कहा कि उन्हें आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। डेविड की बातों से लग रहा था जैसे कि उसे पता है कि माइकल और केली ने उसके सामान में ताका झाकी की थी। अगले दिन माइकल ने अपनी मॉम के कंप्यूटर पर सर्च हिस्ट्री देखी जो डेविड डिलीट करनी भूल गया था।
उसे उसमें सीरियल किलर की फोटो मिली जो थोड़ी बहुत डेविड जैसी लग रही थी। उसने ये बात केली को बताई, लेकिन केली ने उसकी बात को फिर से ये कहकर टाल दिया कि ये आदमी तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा है। इस बात से माइकल की नुच गई। माइकल ने डेविड की तस्वीर भी क्लिक की, लेकिन वो जैसे ही नहाने गया उसने देखा कि वो तस्वीर डिलीट हो चुकी है। उसने फिर से ये बात केली को बताई और केली ने फिर से उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर डेविड ने सूजन के कंप्यूटर पर एक ईमेल देखा जो कि जैकी ने भेजा था। वो डेविड की तहकीकात करवाने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर को हायर करने का सोच रही थी। डेविड ने वो ईमेल डिलीट कर दिया और फिर वो जैकी के घर पहुंच गया। जैकी बाहर ही जा रही थी कि तभी उसे पूल में अम्ब्रेला गिरा हुआ दिखा। वो उसे निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी डेविड ने आज रात ही सूजन को मारने का प्लान बना लिया था, इसलिए उसने सूजन को नींद की गोली दी और उसके औजार तो बाथरूम में तैयार रखे ही थे। इधर माइकल और कैली भी आ गए। माइकल बरसात की रात का फायदा उठाकर बेसमेंट में घुसना चाह रहा था। उसने केली से कहा कि अगर कोई भी हलचल होते हुए दिखे तो वो उसे तुरंत फोन करके बता दे। माइकल शीशा तोड़कर बेसमेंट में घुस गया। फिर उसने वहां अपने डैड का सामान और उनका टूटा हुआ फोन देखा। इसी बीच डेविड को दिखाते हैं जो चेक कर रहा है कि सूजन सो गई है या नहीं। तभी बाहर वाले कमरे की लाइट जल गई। केली ने माइकल को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर वो भागते भागते बेसमेंट की तरफ गई। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, फाइनली केली को वो प्रसाद मिल गया जिसकी वो हकदार थी, क्योंकि उसने एक बार भी माइकल की बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर डेविड ने बेसमेंट को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और वो केली को लेके घर में आ गया। तभी मॉम भी जाग गई। डेविड ने उससे कहा कि ये सब उसी की गलती है, उसने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, इसलिए अब डेविड उन्हें संस्कार देगा। केली को जमीन पे पड़ा हुआ देखते ही सूजन बाथरूम की तरफ भागी। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। इधर माइकल ने भी दरवाजा तोड़ दिया और अब वो केली के पास आ गया। बाथरूम का शीशा टूट चुका था और जैसे ही डेविड अंदर घुसा तभी सूजन ने उसकी गर्दन में शीशा घुसा दिया। उन्हें लगा कि अब वे सेफ है, लेकिन डेविड अभी भी सही सलामत था। उसने तीनों का पीछा किया और अब लेडीज नीचे गिर गई। और इसी बीच जो गोल्डबर्ग ने गोल्डबर्ग वाली टक्कर मार के डेविड को नीचे गिरा दिया और खुद भी नीचे गिर गया। जो मैंने पिछली लाइन में बोला वो जिस जिसको समझ आया कमेंट में लिखकर बताओ। तो अब माइकल की आंख 1 महीने बाद खुली। वो पिछले 1 महीने से कोमा में था और डेविड पुलिस के आने से पहले ही भाग चुका था। अब उसका कोई अता पता नहीं। आखिर में एक फैमिली को दिखाते हैं जो शॉपिंग कर रहे थे। तभी डेविड, जिसने अपना हुलिया फिर से बदल लिया, वो उस फैमिली के पास गया और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगा। बस इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में बताइए और Q&A की वीडियो कल दोपहर 12 बजे आएगी। चलिए अब आज के शाउट आउट देखते हैं। उषा जी कह रही है कि हॉल में देखने के पैसे बच गए और स्टोरी भी पता चल गई। ये वही लड़की है जो मंदिर भी इसलिए जाती है ताकि एक जोड़ी चप्पल मिल जाए। रोहन को मजा आ गया एक्सप्लेनेशन देख के। लॉर्ड कह रहे हैं कि बारबी जोनी भैया का काम करती होगी, अगर सारे काम वही कर रही है तो। बारबी राहुल की क्रश है। संतोष Q&A का अपडेट मांग रहे हैं। भाई कल दोपहर 12 बजे आएगी वीडियो। किसी का और कोई सवाल हो तो कम्युनिटी पोस्ट पर पूछ लेना। साहिल सिंह को मूवी बेहद पसंद आई। शानू राठौर जॉन विक का 4th पार्ट मांग रहे हैं। भाई इस महीने पक्का आ जाएगा 4th पार्ट। जिसने पहले 3 पार्ट नहीं देखे उसको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाओ देखो, बहुत मजा आएगा। तानिया कह रही है आई लव ओ अच्छा एक्सप्लेनेशन की बात कर रही है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।